गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट अर्थमेटिक मीन इन स्पेशल केस। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अभी तक हम लोग इन स्पेशल केस में क्या क्या पढ़े, लेस देन, मोर देन, व्हेन मिड वैल्यू इज गिवन। अब उसी प्रोसेस में आगे है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। देखिए इसमें दिया है, पहले आप लोग ध्यान दीजिए। जो सीरीज हमारी होती है ना क्लास इंटरवल की, तो उसमें एक इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। तो इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होता है, इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे गिवन है। तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्लास इंटरवल है 0 to 5, उसका जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट वो ठीक उसके बाद वाले ने दूसरे का लोअर लिमिट हो जा रहा है ना। यानी कि इसका अपर लिमिट बराबर है ठीक उसके बाद वाले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के। तो ये जो श्रेणी होती है, अब फिर देखिए आगे 5 to 10, तो 10 to 15 है ना। तो देखिए इसका अपर लिमिट, इसका क्या हो जा रहा है, लोअर लिमिट। तो जब ये कंडीशन दी रहा है तो ये आपकी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होती है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब तक आप लोगों ने जितना प्रॉब्लम सॉल्व किया वो सब एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल दिया था। इंक्लूसिव क्या होता है, इंक्लूसिव में क्या होता है कि जैसे 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंक्लूसिव श्रेणी, ये जो श्रेणी है आपकी, मतलब ये जो क्लास इंटरवल है आपका, ये होता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इसमें क्या होता है कि इस क्लास इंटरवल का ये जो नंबर ऑफ आइटम गिवन है, उसका फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होता है वो ठीक उसके बाद वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट नहीं होता है। समझ में आया? ये इसकी पहचान है कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या होता है कि किसी भी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट ठीक उसके बाद वाले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के क्या होता है, बराबर होता है। और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या होता है कि किसी भी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट ठीक उसके बाद वाले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के बराबर नहीं होता है। यानी एक का क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15। आप समझ में आया एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। देखिए जब हम लोग मीन और मीडियन, अभी तो मीन पढ़ रहे हो आप लोग, जब मीडियन और मोड पढ़ेंगे तो उस समय हम बताएंगे कि हमेशा इंक्लूसिव अगर सीरीज दिया हुआ है तो हम चेंज करते हैं एक्सक्लूसिव में। किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लूसिव में। और उसको कैसे चेंज करते हैं उसको उस समय आपको बताया जाएगा। तो अभी ये ध्यान दीजिए कि मीन, जब आप अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे तो जब स्पेशल केस रहेगा तो उस समय अगर आपका क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल दिया रहेगा तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते हैं, इसका रीज़न देखिए क्या होता है। हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो जो क्लास इंटरवल दिया रहता है उसका मिड वैल्यू निकालते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये 0 to 5 है और 5 to 10, इसका मिड वैल्यू अगर निकालें आप 15/2 होगा ना, तो क्या होगा 7.5 आया। अब देखिए इसका 6 और 10 का हम निकालते हैं, 6 और 10 का, 10 प्लस 10 यानी 16 का जो निकालेंगे वो क्या आ जाएगा आपका, 8 आएगा। ठीक है। होता क्या है कि मिड वैल्यू, उसकी मिड वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, अभी यहाँ पे करके दिखा रहे हैं कि वो सेम रेंज में आएगा। जैसे जो आपका डिस्क्रीट सीरीज बन के तैयार होगा उसमें जो अंतर आएगा ना वो 5 का ही आएगा। जैसे यहाँ पे 8 आया, तो अब देखिए जब आप निकालेंगे 11 to 15 का तो कितना आएगा आपका
6 और जी सॉरी 13, तो 8 9 10 11 12 13 आया ना 5 का रेंज। और इसको अगर आप हाँ चलिए यहाँ पे निकाल के देखते हैं एकदम पूरे अच्छे से। तो पहले ये सीखिए कि कैसे ये एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव बराबर ही होता है। देखिए जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल आपका दिया है, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है एक चीज़ ध्यान दीजिए कि व्हेन द डाटा इज गिवन इन इंक्लूसिव सीरीज then it is not necessary to adjust the classes for calculating arithmetic mean as the mid value remains the same whether the adjustment is made or not. So inclusive class interval are not converted into an exclusive class interval। हमने कहा ना कि जब हम क्या करेंगे, जब मीन कैलकुलेट करते हैं तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि क्लास इंटरवल अगर गिवन है तो उसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि इसलिए सो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आर नॉट कन्वर्टेड, यानी कि इंक्लूसिव को हम एक्सक्लूसिव में चेंज नहीं करेंगे। देखिए अब सवाल, हाउएवर इन द केस ऑफ मीडियन एंड मोड डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर द इंक्लूसिव सीरीज हैव टू कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव। जब हम बताएं ना कि मीडियन और जब मोड हम पढ़ेंगे तो हम इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आइए इसको समझते हैं। आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रखा है बुक का, आपका क्लास इंटरवल है दिया आपका 50 to 59, फिर 40 to 49, फिर 30 to 39, 20 to 29, 10 to 19, 0 to 9। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 50 59 इसका लोअर लिमिट, तो देखिए ये क्या है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये जो आपका क्लास इंटरवल यहाँ पे दिया है सॉल्व में, ये किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अभी नया सीख रहे हो इसलिए आप लोग को क्या होगी, असुविधा होगी। तो इसलिए हम इस क्लास इंटरवल को पहले असेंडिंग में कर देते हैं, इंटरवल। तो आप जब असेंडिंग में करेंगे तो नीचे से ले जाएंगे हम 0 to 9, फिर 10 to 19, फिर 20 to 29, फिर 30 to 39, फिर 40 to 49, फिर 50 to 59। अब ध्यान दीजिए, समझ में आया। देखिए हम कुछ नहीं किए, बस इस क्लास इंटरवल को ये डिसेंडिंग में दिया है, हमने इसको असेंडिंग में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ लेंगे 0 to 9। अब देखिए 0 to 9 है, फिर 9 to 10 होना चाहिए, 19 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये इंक्लूसिव है। तो यहाँ 0 to 9, फिर 10 to 19, फिर 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 और 50 to 59। यहाँ पे अब हम देखिए ध्यान से, इसका हम लोग मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसका मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको याद है फार्मूला, अब 9 + 0.2, 9 करेंगे तो 4.5 आएगा ना। देखिए बुक्स में आपका सीधे ऐसे कर दिया है, मतलब इसकी भी मिड वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो नीचे से, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब ऐसे डिसेंडिंग में दिया है तो आप असेंडिंग में लिख सकते हैं, क्योंकि आप नया नया अभी सीख रहे हैं तो हो सकता है कन्फ्यूजन आपको हो। और याद रखिए जब क्लास इंटरवल डिसेंडिंग में दिया और असेंडिंग में कर रहे हैं ना, तो आप फ्रीक्वेंसी जो दी रहेगी उसको भी आप, जैसे 0 to 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी है तो देख लीजिएगा ध्यान से, 3 है। हाँ, फिर उसके बाद आपकी 10 to 19 की कितने, 15, फिर 10 है, 30 to 39 की 8 है, और 3, और 50 to 59 की 1 है। समझ में आ गया।
ये हम आपको ऐसे बता रहे, आपकी बुक में डिसेंडिंग में दिया, इसलिए आप लोग दोनों सीख लेंगे, आप उसको देख के उसकी तरह सीख लेंगे और इसको देख के इसकी तरह, ठीक है ना। अब चलिए, ये आ गया आपका 4.5। अब दूसरा लीजिए, 10 + 19/2, तो कितना हो गया 29/2, तो ये हो गया आपका 14 + 14.5 हुआ। अब फिर आप लेंगे 20 + 29/2 यहाँ पे, तो ये आपका हो गया 49/2, तो 24.5 हो गया। अब समझ में आया, ऐसे आपने क्या निकाल ली, इसकी मिड वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका रेंज ना, देखिए अगर ये 0 to 10, 10 to 20 रहता है तो 10 रेंज आता है, इसका 10 आता है ना, 10-10 का अंतर। लेकिन अब देखिए कि मान लेते हैं रेंज इसका निकालना है, अंतर कितना है, तो 5 आया ना, 10 आया कि नहीं आया, यानी कि इसमें भी रेंज कितना आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है, 10 का। इसी कारण से ये इसको क्या कर रहा है, क्योंकि हमको मिड वैल्यू निकाल के ही मीन कैलकुलेट करना है, इसलिए इसको ये एक्सक्लूसिव में चेंज नहीं किया, क्योंकि उसका सेम आंसर आ जाएगा। और क्यों हम मीडियन और मोड में चेंज करेंगे, वो आप जब फार्मूला पढ़ेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ गया। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया हो। चलिए इसका सवाल लगा देते हैं हम। अब आपका आ गया, आप लिखेंगे, in the given example it is neither necessary to convert the data into exclusive class interval series nor to arrange the data in ascending order। मतलब कह रहा है कि नहीं तो ज़रूरत है आपको एक्सक्लूसिव करने का, और नहीं आपको ज़रूरत है उसको असेंडिंग ऑर्डर करने का। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि आप कैसे भी कैलकुलेट करेंगे आंसर सेम आएगा। बस आपको जैसे क्या होता है कि मीडियन में चेंज करेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग इसलिए करेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा आप लोग खुद सवाल सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा आप लोग को, ठीक है ना। तो चलिए हम करके इसको दिखा देते हैं आपको सॉल्यूशन। देखिए अब आपका क्लास इंटरवल दिया था कितना, आपकी बुक में असेंडिंग में दिया है, हम ऐसे आप लोग को डिसेंडिंग में दिया है और हम आपको असेंडिंग में लिखा के दिखा दे रहे हैं। 9 to 15, 90, 20 to 29, फिर 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। इसकी हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी हम तो हमने पीछे आप लोग को लगा के दिखा दिया कैसे करना है। 4.5, 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5। अब आपका फ्रीक्वेंसी क्या है दिया था, फ्रीक्वेंसी लिख ले। आप इस कॉलम के इधर उधर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी के बाद ही मिड वैल्यू कैलकुलेट, ऐसा नहीं है। कॉलम आप मतलब डायरेक्ट इसका यहाँ पे मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी आप लोग लिख लीजिए, 3 है 0 to 9 की, फिर 15 है, 10 है, 8 3 1, 8 है, 3 है, 1 है। तो आगे हम क्या करते हैं, इसको हम बोले कि स्पेशल केस जब भी होगा आप लोग शॉर्टकट या स्टेप डिवीजन में ही करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में होते हैं, और जानते हैं कि जब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आते हैं तो हम जितना कॉम्प्लिकेटेड, मतलब मेथड तो कहा गया शॉर्टकट है, लेकिन उसका प्रोसेस लंबा होता है, इसलिए उसमें हमको शॉर्टकट मेथड इसलिए अपनाया गया है क्योंकि उसका जो मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो आंसर होता है वो एग्जैक्टली आता है, ठीक है ना। इसीलिए शॉर्टकट में हम लोग करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालते हैं डी, हम लोग शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। तो डी बराबर क्या हो गया आपका m-a, हम इसका मान लेते हैं 24.5 को a मान लिया, ठीक है। तो आप निकालेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए a = 24.5। अब हम क्या करेंगे, सबका डिविएशन निकालेंगे।
तो आप निकालिए डिवीजन। यहाँ पे आएगा -20 -10, यहाँ पे इसका 0 वैल्यू आएगी, फिर +1 10 +20 और +30। स्टेप में करना, अगर शॉर्टकट में करना चाहेंगे तो सीधे यहाँ एफ से गुणा कर सकते हैं, यानी FD निकाल सकते हैं। हम अगर देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर शॉर्ट कर सकते हैं तो हम इसको D' भी निकालेंगे, यानी M-A/C होता है। तो M-A का मान दिया ही हुआ है, बस आपको C यानी कॉमन फैक्टर जो है वो 10 ही रहेगा, C बराबर 10 ही रहेगा। तो आप करेंगे 2 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब आप निकालेंगे FD' निकालिए। अब फ्रीक्वेंसी का इसमें गुणा करेंगे, -6 -15 0 8 6 और 3। अब देखिए सिग्मा FD' इक्वल टू आपका आ गया -4, आपका सिग्मा FRN इक्वल टू है 40। अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा FD' / C। क्योंकि हमने स्टेप डिवीजन फॉलो किया तो इसलिए कॉमन फैक्टर का क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। A आपका है 24.5 प्लस FD' का मान आया -4 / 40 × 10। देखिए 24.5 प्लस है तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, माइनस होगा ना, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 40, तो 40 में 1 आएगा, यहाँ पे -1, तो आपका आंसर आ जाएगा 23.5। क्योंकि ये पूर्णांक है तो यहाँ पे घटेगा, तो यानी कि आपका मीन कितना आ गया 23.5। आई होप आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गया हो। आगे चलिए, आगे देखते हैं ओपन एंड सीरीज। आज उसको समझ लीजिए, उसका सवाल आप लोग सीरीज समझ में आएगा तो कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए। स्पेशल केस में आगे है आपका ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज का क्या होता है, देखिए उसका होता है, उसका एग्जांपल से समझिए। ये बहुत देखने में सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसान होता है ये। देखिए जैसे एग्जांपल दिया है आपका डेली इनकम रुपीज़ और नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। देखिए ध्यान से, इसको दिया है आपका वैल्यू 75, ठीक है। ओपन एंड सीरीज का मतलब क्या होता है कि उसका अपर लिमिट दिया रहता है, लोअर लिमिट नहीं देता है। ऊपर और नीचे क्या करता है कि लोअर लिमिट दिया रहता है और अपर लिमिट नहीं दिया रहता है। देखिए यहाँ वैल्यू 75, फिर आगे आपका 75 to 150, फिर 150 to 225, फिर 225 300 to 325, सॉरी 75 दे दिया, 75 इसका रेंज। उसके बाद 375 to 450 और 450 एंड ओवर। समझ में आ गया? ओपन एंड सीरीज का मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें ध्यान से देखिए, दिया वैल्यू 75 ना, यानी कि 75 से नीचे, तो इसका ये तो अपर लिमिट दिया लेकिन लोअर लिमिट इसका नहीं दिया है, तो यानी कि हमको क्या निकालना है, लोअर लिमिट। और यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट तो दिया है, निकालना क्या है हमको, अपर लिमिट, ठीक है। इसको निकालेंगे कैसे, हम देखते हैं कि ये जो हमारी सीरीज दी है
कितने कितने का अंतर है, मतलब कितने अंतर पे। देखिए 75 टू 150, 150 टू 225, तो हम देखेंगे कि कितने का अंतर है। तो अंतर जानने के लिए हम क्या करेंगे, 150 में से 75 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि इसका अंतर जानने के लिए हम इसको घटाते हैं। देखिए 150 75, यहाँ पे आ गया 5 आपका, यहाँ पे 75, यानी कि आपका 75 का अंतर है पूरी क्लास इंटरवल में। सब में कितने का अंतर दिखाया है, 75 का। तो हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट जानने के लिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करेंगे, सॉरी अंतर को, जो आपका रेंज आया अंतर आया उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे 75 में से लोअर लिमिट जाना तो हम 75 माइनस कर देंगे, तो कितना आया, 0 आया। यानी कि हमारे यहाँ की लोअर लिमिट क्या है आपकी, 0 टू 75 आया। अब देखिए 75 टू 150, 75 का अंतर है। फिर 150 टू 225, 225 टू 300, 300 टू 375, क्योंकि 75 का अंतर है, 375 टू 450। अब दिया 452, तो हम बताएं 70 का अंतर, 75 का। तो यहाँ लोअर लिमिट जानने के लिए हम क्या किए हैं, अपर लिमिट में से जो अंतर है, जो रेंज है उसको घटा दें। और यहाँ पे अपर लिमिट जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम जो अंतर है उसको जोड़ देंगे। यानी कि 450 प्लस 75, तो आपका आएगा 5, 2 और 5, यानी 525 आपका क्या आ जाएगा, अपर लिमिट 525। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो देखिए आपका नया क्लास इंटरवल बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। हम सवाल भी दिखा देते हैं। देखिए हम पूरा प्रॉब्लम आप लोग की सॉल्व कर रहे हैं, ये नहीं कि आप लोग छोड़ दें। आप लोग भी इसके बुक अगर ले लियो तो ठीक है, नहीं तो हम मतलब इसका PDF बना के बेच रहे। बहुत सारा सवाल आ जाएंगे, लिख के आप लोग को भेजेंगे, जितना बताया गया उसका सारे का एग्जाम्पल। तो आपका नया क्लास इंटरवल बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। यहाँ पे 0 टू 75, 75 टू 150, 150 टू 225, 225 टू 300, 300 टू 375, 375 450 और 450 टू 525, ये हो गया। फिर आपकी फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या है, दी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी आप लोग लिख लीजिए 6। सवाल लिख लीजिए, आप ही लोग को लगाना है 26, 5, 4 और 2, हो गया। ये सवाल आप लोग को करना है। हम इसका कॉलम दिखा दे रहे हैं कैसे करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आप लोग मिड वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, यानी m निकालिए। उसके बाद d निकालिएगा, यानी m माइनस a। उसके बाद आप लोग d डैश निकालिएगा, क्या होता है, m माइनस a अपॉन कॉमन फैक्टर जितना लेंगे। उसके बाद आप लोग f d डैश निकालेंगे। यहाँ पे सिग्मा f का मान r n का मान निकालिएगा, ये आप लोग को करना है। और यहाँ पे सिग्मा f d डैश का मान निकालना है। उसके बाद फार्मूले पे अप्लाई कर देना है। ये सवाल कल आप लोग करके हमको भेजिएगा। आज ही आप लोग जब भी आपको वीडियो मिले आप ये सवाल करके हमको भेजिएगा।